यसु मसीह के पुरफजल जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद अपनी सलामती, याद रखिएगा, यसु मसीह की सलामती शालोम, और वो फक्त इस बदन की सलामती की बात नहीं है, बल्कि वो तो शुरू ही रूह से होती है। रूह जान बदन की सलामती, आमीन। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं कि जैसे ही यसु मसीह के कफारे जी उठने पर कोई ईमान लाता है तो उसकी रूह, मुर्दा रूह जिंदा हो जाती है, आमीन। और फिर जान और फिर बदन। हम शुक्रगुजार हैं यसु मसीह की सलामती के लिए, और वो हर बनी नो इंसान को सलामती बख्शना चाहते हैं। अफसोस कि बहुत सारे हैं जो उस सलामती को आज भी कबूल नहीं करते। दुआ गो हैं, खुदावंद का रहम उन सब के लिए। कलमात की सीरीज में आज हम छठे कलमा की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे अजीजों, जितनी समझ बूझ खुदाए-रुल कुद्दस खुदावंद खुदा ने अपने खादम को दी है, मैं रूह में इस बात को महसूस करता हूँ कि कायनात में कोई भी नहीं जो इस पे पूरी बात कर सके। लफ्ज़ तमाम, छठा कलमा तमाम हुआ, लेकिन शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा, हजारों साल गुजर गए और ये वो ना खत्म होने वाली जिंदगी, खुदा लामहदूद है तो खुदावंद की बख्शी हुई जिंदगी भी लामहदूद है। याद रखे, उसकी पहचान भी लामहदूद है। हाँ, मुबारक है वो जो हर रोज उसकी जात में बढ़ने के मुश्ताक है, और वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि मेरा बुलावा आ जाएगा या मेरे खुदावंद आ जाएंगे, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पौलुस भी उस निशान की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। हम शुक्रगुजार हैं। तमाम हुआ एक बड़ा काम, बड़ी असाइनमेंट जो लेकर इस दुनिया में आए मेरे और आपके खुदावंद यसु मसीह, उन्होंने उसे पूरा किया। आए, जितनी तौफीक, जितनी समझ बूझ खुदाए-रुल कुद्दस ने हमें दी है, हम आपके साथ उसे बांटते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम तलावत करते हैं और फिर हम इस पे बात करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। पास यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। चूंकि तमाम हुआ से पहली बात वो सिरका पिया। मुख्तसर सी हम पिछले कलमात की सिर्फ 30 सेकंड हम बात करेंगे। याद रखिएगा कि सलीब हमें याद दिलाती है खुदावंद की इलाही मोहब्बत, इलाही मंसूबा और इलाही तबादला। और साथ ही साथ हमेशा याद रखना है कि इत्तफाकन गुनाहों की माफ़ी से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब तक गुनाहों की माफ़ी यानी गुनाहों का कफ़ारा नहीं होता, मखलसी नहीं मिलती इंसान को, गुनाहों से नजात का तजर्बा नहीं होता, कोई भी खुदा की बादशाही में नहीं आ सकता। खूबसूरत सफ़र है गुनाहों की माफ़ी से खुदावंद के पास जाने का और अपनी रूह उसके हाथों सौंपने का। ये तमाम हुआ से पहले जो सिरका है, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि सलीब पर जो कुछ भी हुआ वो सारी नबूवतें कलाम मुकद्दस में मौजूद है। हजारों साल बेशतर खुदावंद ने अपने अंबिया के वसीला से कलम बंद करवा दी। सिरका क्यों पिया, ये भी बाइबल मुकद्दस में, अगरचे ज़बूर 69 में इसकी पेशनगोई हमें मिलती है, लेकिन मुकद्दस यर्मिया में एक बहुत ही खूबसूरत दलील इस हवाले से हमें मिलती है। ये नबूवत जो ज़बूर 69 में हुई वो पूरी हुई, लेकिन इसके अंदर एक मुकाशफा कि सिरका क्यों पिया, क्यों सिरका ऑफर किया गया और यसु मसीह ने सिरका क्यों पिया, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जब यसु मसीह ने जान लिया, सारी बातें पूरी हुई, नविश्ते पूरे हुए, तो कहा मैं प्यासा हूं, और जब कहा प्यासा हूं तो फिर वहां पे सिरका मौजूद है। स्पंज भगोकर सिरका ऑफर किया गया और यसु मसीह ने सिरका पिया। इसलिए
सिरके की क्या अहमियत है, सिरके का क्या मुकाशफा है, साथ रहिएगा। मुकद्दस यिर्मयाह नबी के सहीफा में हमें यह मिलता है, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ एक बात, जब सारे नविश्ते पूरे, यीशु मसीह ने जान लिया कि सारी बातें पूरी, सारे नविश्ते पूरे हुए, तो एक जो बाकी अभी रह गया वो क्या है? पुराने अहदनामा में अगर गुनाहों की बात करेंगे तो पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में जमीन आसमान का फर्क है। और नए अहदनामा याद रखिएगा कि यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू नहीं हुआ, यीशु मसीह की मसलूबियत से शुरू हुआ है। इसलिए पुराने अहदनामा की एक बात है कि मैं तेरी बदकारी को कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे गुनाहों को कभी नहीं भूलूंगा, बल्कि तीसरी चौथी पुश्त तक उसकी सजा दूंगा। ये पुराने अहदनामा में वो शरीयत जो मर्द खुदा मूसा के वसीला से दी गई, ये उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है। लेकिन शुक्रगुजार है नए अहदनामा में मैं तेरी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और तेरे गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। आमीन। सो बात याद रखिएगा, मुकद्दस यिर्मयाह नबी के सहीफा में हमें मिलता है कि जिन्होंने खट्टे अंगूर खाए उनके दांत खट्टे हुए। और याद रखिएगा, अंगूर दो किस्म के हैं, खट्टे अंगूर और मीठे अंगूर। मीठे अंगूरों से मैं बनती है और खट्टे अंगूरों से सिरका बनता है। इसलिए मुकद्दस यिर्मयाह नबी के सहीफा में जो ये बात हुई वो 100% उस तरफ इशारा है जो तीसरी चौथी पुश्त तक गुनाह की सजा की बात है। और हम शुक्रगुजार है कि सिरका इत्तफाकन नहीं था। यीशु मसीह ने जो तीसरी चौथी पुश्त तक सजा दिए जाने का हुक्म था, वो हमारी तीसरी चौथी क्या बल्कि हमारे बाप आदम से लेकर तमाम पुश्तों के जो गुनाह की सजा वो खुद पी ली। हम शुक्रगुजार है कि अब ऐसा नहीं है। जो यीशु मसीह के कफारे और जी उठने पर ईमान लाता, खुदाए रूल कुदस बख्शिश में पाता, नई जिंदगी उसमें से रिसीव करता, उसको यीशु मसीह ने तीसरी चौथी पुश्त नहीं बल्कि बाप आदम से लेकर तमाम गुनाहों के उस गजब से और उस लानत से छुड़ा लिया। हम शुक्रगुजार है। सिरका इत्तफाकन नहीं था, जब उसने सिरका पिया तो उसने फरमाया तमाम हुआ। और ये तमाम हुआ जो है हम इसे समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिंदगी हमारी 100 साल भी क्यों ना हो, इस लफ्ज को समझने के लिए काफी नहीं है। लेकिन मुख्तसरन इसमें से हम 4 बड़ी कुदरत वाली बातें अपनी जिंदगी में रखेंगे। ये तमाम हुआ अगरचे याद रखिएगा सरदार काहिन की जो शफाती दुआ यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना 17 बाब में, बाप जिस काम के लिए मुझे भेजा, जो काम मेरे सपुर्द किया बाप, मैंने उसे पूरा किया बाप, और अब मुझे अपने साथ जलाली बना दे। एक काम जो बेटा बाप से लेकर आया उसने उसे मुकम्मल किया। लेकिन इसमें 4 बड़ी अहम बातें आए, बहुत मुख्तसर करके हम उसे देखते हैं। ये तमाम हुआ का लफ्ज याद रखिएगा, एक वफादार नौकर खादम के लिए है। जब भी उसका आका, उसका मालिक उसे कोई काम दयानतदार जानकर, फर्माबरदार, वफादार जानकर उसके सपुर्द करता और वो पूरी दयानतदारी से, ईमानदारी से जाकर उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाता, तो वो वापस अपने आका के पास आकर कहता कि मैंने उस काम को तमाम किया है, मैंने उस काम को मुकम्मल किया है। हम शुक्रगुजार है कि जो मेरे खादम की बातें सुनता है, मेरा खादम इकबालमंद। याद रखिएगा, कायनात में कभी नौकर बेटा नहीं हो सकता, लेकिन बेटे से खूबसूरत कोई नौकर नहीं हो सकता। हम शुक्रगुजार है कि अगरचे वो बाप में से निकले, इस दुनिया में आए, लेकिन एक मसाली खादम के उन जैसा कोई भी नहीं। बेटा बेटा है, अपनी जगह पे वो मकाम है, लेकिन
ایک خادم کی حیثیت سے اس کام کو جو آقا نے، جو مالک نے، جو خداوند نے سپرد کیا، اسے مکمل کیا اور رپورٹ کی تمام ہوا. ہم شکر گزار ہیں. دوسری اہم بات اس ساتھ رہیے گا، یاد رکھیے گا، وہ ہے سردار کاہن کی. جب سردار کاہن ہر سال بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کی قربانی کے لیے پاک ترین مقام میں جاتا، تو وہ سب سے اہم وقت جب وہ کفارے کے سرپوش پر، قربان گاہ پر، پاک ترین مقام کے اندر 2 کروبی اور کفارے کا عہد کا صندوق اور کروبیوں کی دونوں کی آمنے سامنے وہ آنکھیں، اور اس کے اوپر جب وہ خون ڈالتا تو وہاں پہ لفظ استعمال ہوتا تمام ہو. جب وہ سردار کاہن خداوند کے حضور میں مقبول ٹھہرتا، کیونکہ یاد رکھے بائبل میں بتاتی ہے سب سے پہلے وہ اپنے گناہوں کی قربانی دیتا، پھر وہ اپنے گھرانے کے گناہوں کی قربانی دیتا، پھر وہ پوری قوم کے گناہوں کی قربانی دے کر اس خون کو لے کر پاک ترین مقام میں جاتا. اور جب وہ اس کفارے کے سرپوش پر وہ خون ڈالتا اور خداوند کے حضور میں وہ قربانی مقبول ٹھہرتی، تو وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اعلان کرتا تمام ہوا. ہم شکر گزار ہیں. اور تیسری بات یاد رکھنی ہے، وہ ہے کاروباری لین دین کے اندر جب کوئی کسی سے قرض لیتا تو وہ ایک تحریر لکھی جاتی، اس نے اس مد میں اتنا قرض لیا ہے، لیکن اس کے بعد اس مدت میں، ان شرائط میں جب وہ قرض پے کر دیا جاتا تو یاد رکھے کہ جب اس کی پوری فل پیمنٹ ہو جاتی تو پھر رسید تیار ہوتی، اور جب وہ رسید تیار ہوتی تو اس کے اوپر مہر لگتی ادائیگی کی کہ ہاں یہ جو قرض لیا گیا تھا یہ 100% واپس چکا دیا گیا ہے، اور یہ رسید اس کا ثبوت ہے. اس پہ یہی لفظ یوز ہوتا کہ تمام ہوا. ہم شکر گزار ہے. یاد رکھیے گا کہ صلیب پر ہمارے گناہوں کی 100% ادائیگی ہوئی ہے، قیمت چکائی گئی ہے. وہ قرض جو لیا گیا، ہمارے بزرگ آدم نے عدن میں خداوند کے کلام کو رد کر کے ابلیس کے کلام کو قبول کر کے قرض لے لیا، موت لے لی. وہی موت ہم شکر گزار ہے کہ خود یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کر اس قرض کو چکا دیا، فل ادائیگی کر دی اور کہا کہ تمام ہوا. اور چوتھی بات اس میں بہت ہی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھیے گا کہ چوتھی بات اس میں ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ جب آتا، ایک بڑا انقلاب آتا، یوں کہہ لے کہ ایک بڑا یو ٹرن ہوتا، تو وہاں پہ بھی یہ لفظ یوز ہوتا تمام ہوا. منزل کا تعین ہو گیا، ایک بڑا چینج آ گیا، راہ مل گئی. اور وہ ہے، یاد رکھیے گا کہ ایک عہد جو کوہ سینا پر سے باندھا گیا، جو پرانا عہد نامہ ہے، جو انسان کو کچھ کرنے کے لیے دیا گیا کہ انسان اپنی کوشش سے خداوند خدا کے پاس آئے. ایک شریعت 10 احکام دیے گئے کہ وہ اپنی کوشش سے خدا کے پاس ان حکموں کو پورا کر کے آئے، کوئی نہ پہنچ سکا. تو خداوند نے اس کام کو خود بدن لے کر کیا. یاد رکھے کہ یہ تمام ہوا میں کیا ہے کہ پرانے عہد نامہ کی تمام نبوتیں پوری ہوئی. مسیحا آئے اور مسیحا نے آ کر ان ساری نبوتوں کو پورا کیا زمینی خدمت میں، اور پھر اس کے بعد کوہ کلوری پر. اور پھر جو شریعت تقاضا کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس موت کو بھی خود لے کر اس پرانے عہد کو نئے میں بدل ڈالنا. اور بات صرف یہاں نہیں، یاد رکھیے گا کائنات کی ہسٹری جو ہے، پوری کائنات کی جو تاریخ ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا. بات صرف عہد نامے تک نہیں ہے، بلکہ دنیا کی
तारीख को बदल डालना। हम शुक्रगुजार हैं। कहा तमाम हुआ। उस तमाम हुआ में याद रखिएगा, नंबर 1 क्या हमने देखा, नंबर 2 में हमने क्या देखा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, 4 अहम बातें। और उससे पहले सिर का पिया, बाप दादा की गुनाहों की जो तीसरी चौथी पुश्त की सजा उसे भी ले ली है। और फिर आका खादम अपने मालिक की उस दयानतदारी जानकर जो उसे किसी में काम लगाया गया उसको दयानतदारी से पूरा करके रिपोर्ट की, काम मुकम्मल हुआ, जो मेरे सुपुर्द किया गया मैंने पूरी दयानतदारी ईमानदारी से उसे मुकम्मल किया। नंबर 2, सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में गुनाहों की कुर्बानी के लिए खून डालता, कुर्बानी मकबूल ठहरती, तमाम हुआ। और इसका सारे रेफरेंस हमें इब्रानियों के खत में 9वें 10वें बाब में मिलते हैं। 7वां 8वां 9वां 10वां सरदार काहिन की खिदमत, और वो एक शख्स एक ही कुर्बानी गुजरान कर बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। हम शुक्रगुजार हैं। तीसरी बात अदायगी की, कारोबारी लैंग्वेज में बात होती कि कर्ज लिया जाता और जब उसकी अदायगी पूरी अदायगी हो जाती तो स्टैंप होती रिसीप्ट पर के तमाम हुआ, अदायगी हो गई। हम शुक्रगुजार है कि चौथी बहुत बड़ी बात यह है कि पुराने अहदनामा की तकमील, सारी नबूवतें पुराने अहदनामा की पूरी हुई। और याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि नया अहदनामा यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह की मसलूबियत से, जब वो अपना ही खून लेकर उस आसमानी हैकल में गए और उस आसमानी हैकल को पाक और साफ किया, तो अपने ही खून से, अहद खून के बगैर नहीं बनता। याद रखिए कि अहद कभी भी खून के बगैर नहीं बनता। इसलिए हमारे बुजुर्ग मूसा आसमानी हैकल के नमूना जो जमीन पर बनाया गया उसको पाक करने के लिए बैलों और बछड़ों का खून लेकर गए, लेकिन मुमकिन ना था कि वो जो असल हैकल, वो असल खैमा जो खुदावंद आसमानी मकामों में रखते हैं, उसको खुद यीशु मसीह ने अपने ही खून से जाकर पाक किया और तारीख 2 हिस्सों में बट गई। हम शुक्रगुजार है। चौथी बात भी हमें हमेशा याद रखनी है कि अब पुराने में नहीं, एक नई राह, जिंदगी की राह यीशु मसीह के वसीला से हर ईमान लाने वाले के लिए खुल गई। हम शुक्रगुजार है। ये सब कुछ तमाम हुआ कि खुदाए रुल कुद्दस ने जो हमारी रहनुमाई की, ताकि हम हमेशा याद रखें और उसके लिए जिए जो हमारे लिए मुआ। हम शुक्रगुजार है। आए, अगर उससे लिपटे हुए हैं मुबारक है, हमेशा लिपटे रहे। लेकिन अगर आज तक दूर हैं या किसी वजह से दूर हो गए हैं, सुस्ती काहली या किसी गुनाह के बायस बाहें फैलाए खड़े हैं और आज भी बुला रहे हैं, आए आगे बढ़कर गले लगे, थाम ले, अपना हाथ यीशु मसीह के हाथों में दे और उस तमाम हुआ की बरकत को अपनी जिंदगी में ले ले। आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने इन प्यारों के साथ जितने आज आपकी तरफ राग़िब हुए हैं, फैसला किया है आप में बढ़ने के लिए, आपके साथ जीने, इस तमाम हुआ कि सारी बरकत को अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए खुदा रुल कुद्दस आपके सपुर्द करते हैं और यीशु नाम में मिन्नत करते हैं, हम सबों की मदद फरमाए और कायम रहने की तौफीक बख्शे और हम उसके लिए जी सके जो हमारे लिए मुआ, और आसमानी बाप की खुशनुदी में जी कर उसी के नाम को सर बुलंद करने वाले हूं। मदद फरमाए मसीह के नाम में, आमीन।